हर बार जब यह आदमी समुद्र में जाता था तो किंग क्रैब्स खुद ब खुद उसकी नाव पर कूद जाते थे। उन किंग क्रैब्स को बेचकर उसके बचपन के दोस्त ने लगभग 70 लाख कमा लिए। उसे अच्छे हिस्से की उम्मीद थी, पर उसने मुंह मोड़कर सिर्फ 10,000 दिए। फिर उसने 12 मिलियन की लग्जरी फिशिंग बोट खरीद ली। उसने डींग मारी कि क्रैब फिशिंग अब ऑटोमेटेड है और उसे उस आदमी की जरूरत नहीं है। उसने बिना किसी बहस या हंगामे के उस दोस्त का सामना किया, मुड़कर कॉल किया, हेलो हान, कमाल है चेंगफेंग, आखिर तुम्हें अपने भाई की याद आ गई। क्या बात है, क्या सुन है कि नाव माल उतारने वाली है। अगर ताजा सी फूड हो तो मेरे लिए रख देना। हाँ, मैंने उसकी नाव छोड़ दी है, अब मैं अपनी नाव लूंगा। हान, मैं उस जगह जा रहा हूँ जहाँ कुछ बड़ा करने वाला हूँ। चेंगफेंग, तुम्हारी बताई जगह कहीं उत्तरी बर्फीली मौत की धारा तो नहीं? क्या पागल हो, वहाँ समुद्री सतह चट्टानों से भरी है। हमारे धंधे में उसे नावों का कब्रिस्तान कहते हैं। हान, अमीर लोगों के पास सी फूड की कमी नहीं है, लेकिन असली बेहतरीन चीजों की कमी है। पिछले 7-8 सालों से किसी ने भी उस इलाके में जाल डालने की हिम्मत नहीं की है। वहाँ के किंग क्रैब्स जंगली तरीके से बढ़ते जा रहे हैं और किसी को नहीं पता कि वे कितने डरावने और विशाल हो चुके हैं। चेंगफेंग, मुझे पता है कि तुम्हें सुन है क्या और उस औरत ने बहुत बुरी तरह धोखा दिया है। हान, डॉक पर गुंडों ने तुम्हारे प्रीमियम माल के कई ट्रक रोक लिए थे। अगर मैं तूफान में स्पीड बोट से द्वीप जाकर सिफारिश न करता तो तुम्हारा कोल्ड चेन साम्राज्य कब का खत्म हो गया होता। ठीक है चेंगफेंग, सिर्फ तुम्हारी उस एक बात पर मैं सब कुछ बेचकर भी तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। मुझे बढ़िया या बड़ी नाव नहीं चाहिए। डॉक के अंदर एक पुरानी ट्रॉलर पड़ी है जिसे एक मरम्मत यार्ड में गिरवी रखा गया था। शिपयार्ड मालिक भाग गया। नाव जर्जर है, पर नीचे सोवियत स्टील बर्फ झेल लेगी। उसे खरीदने और मरम्मत के लिए 3 लाख चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटे में पैसे तुम्हारे खाते में आ जाएंगे। तुम्हारा माल पहुंचते ही 3 दिन में हर बड़ा व्यापारी कतार लगा देगा पैसे देने को। मंजूर है। मैंने फोन काट दिया। मैंने अपनी कॉलर कस ली और डॉक के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ गया, जिसे मरी हुई जहाजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। समुद्री हवा और तेज हो गई और पतली बर्फ की फाहें आसमान में तैरने लगी। मैं जानता था कि इस जमे हुए समुद्र में एक भयानक तूफान आएगा, क्योंकि यहाँ एक टूटी नाव आ रही थी। सुन है कि आओ चेन, या बस इंतजार करो, तुम्हारी दौलत और शोहरत अब खत्म होने वाली है। चेंगफेंग, बॉस पांग, काफी समय बाद मिले, मुझे ये आइस फिशिंग बोट दे दो। 80,000 काफी हैं? फेंक भाई, मजाक तो नहीं कर रहे? ये कबाड़खाना भले ही बर्फ रोधी डबल लेयर हाई कार्बन स्टील बेस वाला है, लेकिन ये 3 साल से हिली भी नहीं है। मुख्य शाफ्ट और विंच तो लगभग पूरी तरह जंग खा चुके हैं। इसे देखो, तुम मछली पकड़ने जा रहे हो या उन्हें खिलाने? जब तक इंजन चल रहा है काफी है, बाकी छोड़ो। तुम्हारे पास 1 दिन है। इंजन की फ्यूल लाइन साफ कर सबसे ताकतवर विंच लगाओ। डेक पर जंग लगा हाइड्रोलिक कैप्स्टन भी ठीक कर दो। पुलिंग पावर मैक्स कर दो। ठीक है भाई फेंक, चिंता मत करो, मैं अभी शुरू करता हूँ और समय पर तैयार कर दूंगा। कोई आराम नहीं करेगा। टॉर्च और रिंच लो और बर्फीली नाव पर चढ़ो, बड़ा काम है। भाई फेंक, क्या हम वाकई उस रास्ते जा रहे हैं? वहाँ की चट्टानें बेहद नुकीली हैं। वहाँ रडार काम नहीं करता और जाने वाली नावें शायद ही कभी वापस लौटती हैं। अगर मरने से डर लगता है तो अभी कूद जा और तैरकर वापस चला जा, बूढ़े भूत। अगर हम ये कर गए तो तेरी सारी उम्र की दारू का खर्च मैं उठाऊंगा। भाई फेंक, मेरी जान की कोई खास कीमत नहीं है। जब तक पैसे कमाने का मौका है मैं तो सीधा नर्क तक चला जाऊंगा। अच्छा, यही जज्बा मुझे चाहिए। आ जाओ, सामना करो। भाई फेंक, वो सुन है कि आओ की युआन यांग है, उन्हें नजरअंदाज करो। हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये चेंग नहीं है।